दरबार की जय। हे लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं ते मोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक् मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोले सतगुरु महाराज की जय। बोले साच दरबार की जय। कार्तिक महात्म की जय। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे साचे दरबार है। कार्तिक मास महात्म में 23वां अध्याय। कल बताया था जो लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और कालिका माता जो प्रसन्न होकर के जो 3 बीज उन्हें दिए थे, वो तुलसी की जो बसम थी उसमें उन्हें डाल दिए थे और 3 पौधे उत्पन्न हुए थे, धात्री, मालती और तुलसी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा है, राजा ने इसी कारण उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, हे राजा ने तुलसी का पौधा जिस घर में होता है वह घर तीर्थ के समान माना जाता है। सब पापों का नाश करने वाला होता है, अभीष्ट फल देने वाला होता है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है, लगवाता है, वह यमराज को नहीं देखता। भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग, ये तीनों पुण्यप्रद बताए गए हैं। बोले साचे दरबार की। तुलसी का जो पौधा लगाने से, सींचने से, दर्शन करने से, दीप दान करने से या छूने से हमारे कायिक, वाचिक, मानसिक सारे जो पाप है वे नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी के दल से शंकर भगवान का पूजन करते हैं वे गर्भ में नहीं आते हैं। बोला विष्णु भगवान की। कल किसी ने तुलसी चढ़ा दी थी शंकर भगवान पर। शंकर भगवान तुलसी नहीं चढ़ते हैं, तुलसी मंजरी चढ़ती है ओनली, तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ता है। चढ़ाना है तो बिल्कुल तुलसी की मंजरी होती है ना, वो चढ़ाओ। कहते जो शंकर भगवान पर तुलसी की मंजरी चढ़ाता ना, उसका जन्म ही नहीं होता, उसका सीधा मोक्ष हो जाता है। जिससे कारण हमें जो मनुष्य योनि मिली है ना, ये इसलिए मिली है कि वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। और हम सब क्या कहते हैं, हाय हाय रहते, हाय भाग ले, हाय भाग ले, हाय। उसकी तरफ तो कोई जाता ही नहीं। इसलिए जो ये छोटे छोटे जो उपाय करते हैं ना, इनसे भी हमें निश्चय मोक्ष मिलता है। लेकिन जब मिलता है जब हम किसी को निंदा नहीं करते, चुगली नहीं करते, ओनली भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते हैं, उनको इन चीज़ों का लाभ होता है।
अब मैं एकादशी का व्रत करता रहूँ, निंदा चुगली करता रहूँ तो क्या फ़ायदा उसका? कोई फ़ायदा नहीं व्रत करने का। बोले विष्णु भगवान की। निसंदेह वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त नदियाँ तीर्थ समाहित होते हैं। जितने तीर्थ होते ना वो सारे तीर्थ तुलसी के पौधे में, इसलिए हमें तुलसी को इतना अच्छा शुद्ध मानते हैं। और कार्तिक मास में संडे को भी पूजन करते थे। कार्तिक मास में संडे को वो निषेध, इसलिए सभी दीपदान किया करो। और एक देखो कारण होते हैं, कई वैज्ञानिक कारण भी होते हैं। देखो तुलसी जिस घर में नहीं होती ना उस घर में, जैसे एक तो धूप नहीं आती होगी, तुलसी को धूप लगनी ज़रूरी होती है। अब ये तुलसी है, इसको हम नीचे रखेंगे तो सूख जाएगी। इसको हम देखो सूखने लगी ना ये भी, क्योंकि ये नीचे रहती है। एक तुलसी पानी बहुत कम लेती है, हम इस लोटा जलटा डालेंगे तो सूख जाएगी, वो नीचे से जड़ गल जाएगी। तुलसी को कम से कम पानी डालो और एक दीपदान तुलसी के बिल्कुल नीचे मत लगाओ, उसको हाथ लगे, थोड़ा दूर लगाओ उससे। अब मेरे यहाँ लगा के जाते हैं, पता नहीं कितने लगा के जाते हैं, तुलसी का दीप गमले के अंदर रख जाएंगे। ठीक है, तुलसी का पौधा ज़रूर होगा। और अगर ना होना, जिस पे भी दिक्कत आती है, तो तुलसी का भी भाव करना, उसमें दान करना, जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं और करना। तुलसी माता हमसे जो परिवार से गलती हुई है ना उससे क्षमा कर दे, हमारे घर में आपका संयोग होना चाहिए, तो 100% होगा। बोले विष्णु भगवान की। जो तुलसी के साथ यानी तुलसी के पास अपना प्राण विसर्जन करता है ना, वह चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसको सीधा बैकुंठ में मिलता है। ये गरुड़ पुराण में बताया गया है। जो अंत समय में ना प्राण त्यागता है ना, तो उसके सिर की तरफ रखना चाहिए हमें पौधा, पैरों की तरफ नहीं रखना चाहिए। पैरों की तरफ रखा तो यमराज के दूत नहीं आएंगे, उसके प्राण नहीं निकलेंगे, उसको पीड़ा होगी। जैसे हमारा दरवाज़ा है, दरवाजे से उसके सिर की तरफ रखना हमें, क्योंकि हमें दरवाज़ा खाली छोड़ना पड़ जाएगा। और उस समय बताते हैं थोड़े तिल डाल देते हैं, कुसा डाल देते हैं, क्योंकि तिल भगवान के पसीने से बने हैं और कुसा भगवान के रोए से बनी है। उस समय जो प्राण त्यागता है, वो चाहे पुत्रहीन क्यों न हो, कितना बड़ा पापी क्यों न हो, उसको सीधा मोक्ष मिलता है 100%। बोले विष्णु भगवान की। जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वे भी सहज मोक्ष प्राप्त करते हैं। उनके द्वारा किया गया पाप सब तुलसी के स्पर्श मात्र से ही नष्ट हो जाता है। जहाँ तुलसी की वन की छाया है, वहाँ पितरों के निमित्त दिया गया दान सर्वदा अक्षय फल प्रदान करता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं, उनके पितर कितने भी नरक में गए हुए वे स्वर्ग में आ जाते हैं। और सिर, हाथ, मुंह और देह जो आंवले को धारण करते हैं, उनका विष्णु स्वरूप जानना चाहिए। बोले विष्णु भगवान की। आंवले के फल और तुलसी के दल को पानी में मिला करके जो स्नान करते हैं, उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं, उनको सोने के, जैसे सूर्य भगवान हो तो सूर्य भगवान, अगर सूर्य भगवान पर आपने आग का फूल चढ़ाना, आग का आगटा जानते हो? आगटा जिसको बोलते सफेद आगटा बोल देते हैं, उसको आगटा बोल देते हैं, आग बोल देते हैं, एक और बोल देते हैं। उसका जो फूल होता है ना, वाइट वाइट फूल होता है, नीला वाइट, उसको हमें तोड़ करके अगर जल में डाल करके सूर्य को चढ़ा देते हैं ना,
तो उससे सूर्य भगवान इतने प्रसन्न होते हैं मानो आपका मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाएगी। जैसे सोने की असरफी आपने सूर्य भगवान को चढ़ा दी, इतना उसका लाभ होता है। संडे प्रत्येक संडे मिल जाएगा, हर रोज नहीं मिलेगा, हर रोज तो फिर आपका ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कार्तिक मास में ऋषि देवता सब यज्ञ जब तुला की संक्रांति होती है तो वे आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। तुला राशि पर सूर्य भगवान चले हुए फिलहाल, इसलिए इसको कार्तिक मास कहते हैं। और तुला राशि में सूर्य चलने से ना थोड़े ही गुस्सा आता है। तुला राशि वाला चिड़चिड़ा स्वभाव रहेगा। जब सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, उच्च के नहीं होते, इसलिए थोड़ा सूर्य की पूजा किया करो। जो द्वादशी तिथि को तुलसी का दल कार्तिक मास में आंवले का पत्ता तोड़ता है वो रो वादी नरकों में जाता। बोले विष्णु भगवान की। एकादशी को तो तोड़ सकते हैं ना, द्वादशी एकादशी को तोड़ सकते, द्वादशी को नहीं। और जो कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठ करके भोजन करते हैं उनके समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में आंवले की जड़ में भगवान का पूजन करते हैं, उनका श्री विष्णु नक्षत्र में पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवला और तुलसी की महत्ता का वर्णन ब्रह्मा आदि भी करने में असमर्थ हैं। इसलिए दात्री और तुलसी की जो जन्म कथा सुनते हैं सुनाते हैं वे जीवन मुक्त होकर के सीधे बैकुंठ धाम को चले जाते। बोले विष्णु भगवान। इस कथा को आगे भेज दिया करो, पुण्य होगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो। बोलो साचे दरबार की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। हे राधे नारायण वासुदेव। बोले कार्तिक मास माता में 23 संपर्क साचे दरबार की।